पकीज़ा वो जहाँ भी रहे मेरी इज़्ज़त है, तुम्हें उसको समझाना चाहिए। क्या समझाऊँ भाई, वो तो अभी कुछ जानती भी नहीं इस रिश्ते के बारे में और आपने उसे खौफज़दा कर दिया है। पकीज़ा इस टाइम तुम भी पैंट कुर्ता पहने खड़ी हो, मैंने तुम्हें कुछ कहा है? बंदे को थोड़ी तो अक्ल होनी चाहिए। कुछ भी भाई, मैं कनाडा रहती हूँ। कुछ भी भाई, मैं कनाडा रहती हूँ। नहीं रहती हो लेकिन बस रहने दो भाई। भाई पकीज़ा मुंह फुलाए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कुछ फ़ायदा हुआ? मामा आप नहीं शुरू हो जाना प्लीज़, ऑफिस जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। इब्राहिम अभी ऑफिस में आया ही था, तानिश दरवाज़ा खोलते ही सर पर सवार हुआ। इब्राहिम जो अपने कोट के बटन खोलने वाला था, हाथ वहीं रुक गया था। ये क्या तरीका है, नॉक करके नहीं आ सकते? क्यों, ये सिर्फ तुम्हारे बाप का ऑफिस है। दानिश अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखकर बात किया करो। तुम जिस लायक थे तुम्हें भी ऑफिस दिया गया है, वहाँ तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, लेकिन ये मेरा ऑफिस है। मुझे इस ऑफिस आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इब्राहिम खान, तुम देख लेना कैसे जलील करके यहाँ से निकालूंगा तुम्हें। और पापा को क्या शिकायत लगाई है तुमने मेरे और हया के बारे में? वो मेरी सेक्रेटरी है, हमारे दरमियान जो भी चल रहा है तुम दूर रहो, समझे? दानिश अगर तुम में इतनी काबिलियत होती तो तुम मुझसे पहले इस ऑफिस में मौजूद होते। मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ से निकलो, मुझे काम करना है। तुम्हें देख लूँगा इब्राहिम। ये रोज़ का ड्रामा था। इब्राहिम अपनी कुर्सी संभाल ले अदा के बारे में सोचने लगा। तुम कब समझोगी अदा, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। जब इस तरह के कपड़े पहनकर अपनी नमाज करती हो, जहर लगती हो मुझे तुम। एक बार पाकिस्तान आ जाओ, तुम देखना कैसा सीधा करूँगा। तुम्हें जितना इंतजार तुम करवा रही हो, इतनी सख्त सजा दूंगा। इब्राहिम अपना मोबाइल निकालकर अदा की तस्वीर देखते हुए मुस्कुराया। मामा मेरा नाश्ता। अदा यूं के लिए तैयार खड़ी थी। बैठो ला रही हूँ, राबिया ने किचन से ही आवाज़ दी। जल्दी मामा, लेट हो जाऊंगी। जल्दी उठ जाती। और ये क्या पहन लिया है? अदा बेटा कैसे समझाऊं तुम्हें? अदा जो छोटी सी फ्रॉक पहने खड़ी थी, टांगों पर कपड़े के नाम पर कुछ नहीं था। राबिया देखते ही फट पड़ी। मम्मा आप सबको क्या मसला है मेरे कपड़ों से? सबको जी, रात को अभी से इसी बात पर झगड़ा हो गया। पता नहीं क्या समझता है खुद को। और बाबा कहाँ है, मुझे बात करनी है उनसे। अदा को अचानक याद आया। क्या बात करनी है मुझे बताओ। मुझे बाबा से ही करनी है, आप तो लेक्चर ही देंगी। जी बाबा की डॉल, बाबा हाजिर है। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा, आज हम बाहर खाना खाएंगे, बस मैं और आपने। आप, अदा ने अपनी मामा की तरफ देखते हुए कहा। मम्मा क्यों नहीं, समझा करें बाबा, आपको किसी से मिलवाना है। ओके मेरी जान, रात 8 बजे तक मैं आ जाऊंगा। थैंक यू बाबा जानी। ओके मुझे लेट हो रहा है, बाय बाय। आपने पूछा क्यों नहीं किससे मिलवाना है? अदा के जाते ही राबिया कलीम साहब से मुखातिब हुई। जब रात को मिलवा रही है तो क्या पूछता? कलीम आपको वाकई समझ नहीं आती, एक जवान लड़की अपने बाप को घर से बाहर खाने पर किसको मिलवाएगी? क्या हो गया राबिया, इतने साल आ गए यहाँ आए हुए और तुम अभी वही छोटी सोच रखती हो बच्ची, और वैसे ही किसी दोस्त से मरवाना होगा। राबिया मेरी बच्ची को तंग न क्या करो, जब नाश्ता लगाओ मैं आता हूँ। फिर मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान चलते हैं। राबिया हम कोई और बात कर सकते हैं? नहीं, मुझे डर लगता है कहीं हालात हमारे हाथ से ना निकल जाए। कलीम अभी भी टाइम है, पाकिस्तान चलते हैं। ठीक है जल्दी चलेंगे, अभी तो नाश्ता करवा दो। कलीम साहिब मुस्कुराए। हया मुझे लगता है अब इब्राहिम का कुछ सोचना पड़ेगा। दानिश हया के साथ होटल के कमरे में मौजूद था, लेकिन जहन इब्राहिम पर ही अटका था। मतलब क्या? कुछ ऐसा जिससे सब छिन जाए, वो टूट जाए, बिखर जाए। दानिश तुमने बताया था इसकी शादी हो गई थी बचपन में। हाँ मैंने भी सुना ही है, आज तक सुनता आ रहा हूँ। वो लड़की यहाँ नहीं है। अगर वो यहाँ होती तो मैं तुम्हें कोई आइडिया देती। आ जाएगी, निकाह हुआ है, कब तक नहीं आएगी? तुम सोच कर रखो, जल्द आएगी। दानिश बहुत गहरी सोच में डूब गया था। मामा मैं कैसी लग रही हूँ? ना चाहते हुए भी अदा ने अपनी मामा से सवाल कर लिया था, जिसका जवाब भी वो खुद जानती थी। कपड़े पूरे होते तो दुनिया की हसीन तीन लड़की लग रही होती मेरी बेटी। उफ मामा, बाबा आ जाए जल्दी। अदा ने कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। यू आर सो हैंडसम बाबा। थैंक यू मेरी जान, चलें? जी बिल्कुल। दोनों बाप बेटी घर से निकल चुके थे। राबिया की सांस ऊपर कहीं अटकी हुई थी। ऐ मेरे परवरदिगार, हम पर रहम फरमा, हमें किसी भी आजमाइश से दूर रखना, हम तेरे गुनाहगार बनते हैं। राबिया माँ थी और एक माँ अपने बच्चे के दिल का हाल बताए बगैर जान जाती है, जैसे राबिया जान गई थी। अब वो बेसब्री से उनकी वापसी का इंतजार करने लगी थी। और इसके बाबा कॉन्स्टॉन की एक आलिशान होटल में दाखिल हुए, जहाँ पहले से टेबल बुक किया गया था। हेलो अंकल। रिहान ने कलीम को हेलो बोलते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। कलीम साहब ने भी हाथ मिलाते हुए उसे बैठने का इशारा किया। वो लोग खाना खाकर फारिग हो चुके थे। इस दौरान रिहान अपने बारे में काफ़ी कुछ बता चुका था। वो भी अपने बचपन में ही यहाँ शिफ्ट हुए थे। वो और अदा क्लास फेलो हैं।
अंकल मैं और अदा एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे मिलना चाह रहा था। बोल गया? कलीम साहब सख्त लहजे में मुखातिब हुए। जी रिहान ने नासमझी में कलीम साहब की तरफ देखा। आइंदा अदा से मिलने की कोशिश ना करना, वैसे भी हम लोग पाकिस्तान जा रहे हैं। कलीम साहब ने वहीं खड़े खड़े अपना प्रोग्राम बना लिया। लेकिन बाबा चुप, अदा बेटा घर जाकर बात करते हैं। पाकिस्तान में फजर का टाइम हो गया था, सब नमाज और तिलावत में मसरूफ़ थे। आज मुख्तार साहिबा को अपनी तबीयत बहुत नासाज महसूस हो रही थी। पाकीज़ा पाकीज़ा, जी दादो क्या हुआ? इब्राहिम जो मस्जिद से घर आया था, दादो की आवाज़ सुनकर उनके रूम में आया। बेटा कलीम को फ़ोन मिला, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। दादो मैं करता हूँ फ़ोन, आप ये पानी पिए। इब्राहिम ने पानी का गिलास दादो की तरफ बढ़ाया। इब्राहिम ने तीसरी बार कॉल मिलाई, लेकिन कलीम साहब ने अटेंड नहीं की। दादो शायद वो बिज़ी होंगे, वो देखेंगे तो खुद कॉल कर लेंगे, आप थोड़ी देर सो जाइए। बाबा मुझे बताएं क्यों, कहाँ आपने ऐसा? रिहान को हम कब जा रहे हैं पाकिस्तान? बाबा बोले। अदा घर आते ही बिन पानी के मछली की तरह तड़प रही थी। इसी हफ्ते पाकिस्तान जा रहे हैं, अपना सामान पैक कर लो, हम दोबारा नहीं आएंगे यहाँ। बाबा मेरी तरफ देखिए, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे पाकिस्तान कभी भी नहीं जाना। मेरी रिहान से शादी कर दें और पाकिस्तान चले जाएं, मैं नहीं जाऊँगी। राबिया चुप सी खड़ी बाप बेटी की बातें सुन रही थी। अदा को कुछ बताने के लिए आगे बढ़ी। ओ अदा बेटा तुम्हारी शादी। राबिया कलीम साहब राबिया को खामोश करवा गए थे। अदा मेरी बेटी अपने बाबा की बात ज़रूर मानेगी। कलीम साहब ने बड़े मान से अदा की तरफ देखा। मैं हर बात मानूंगी, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। अगर आपने मुझे फोर्स किया तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। अदा कहते ही अपने रूम में चली गई। राबिया कलीम साहब के पास आकर बैठी। आपको उसे बता देना चाहिए था। नहीं राबिया, फिर वो ज़िद में आ जाएगी, वो यहाँ से नहीं जाएगी, यहीं से वो रिश्ता ख़त्म कर देगी। कलीम साहब के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए, जिनको साफ करते हुए वो कमरे में चले गए। राबिया वहीं बैठी सोच में पड़ गई। कमरे में आते ही करीम साहब ने अपना मोबाइल देखा। पाकिस्तान से इतनी कॉल्स। उन्होंने फ़ौरन कॉल मिलाई। वहाँ सब नाश्ता कर रहे थे जब इब्राहिम के मोबाइल पर कॉल आई। दादू चाचू का फ़ोन। इब्राहिम ने स्क्रीन पर नंबर देखते ही दादू की तरफ मोबाइल बढ़ाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अम्मा। कलीम की हिम्मत जवाब की बात सुनते ही उन्हें बात करना मुश्किल लग रहा था। क्या हुआ कलीम, परेशान है मेरे बच्चे? नहीं अम्मा, बस थक गया हूँ, पाकिस्तान आना चाहता हूँ। तो आजा मेरे बच्चे। मुख्तार साहिबा तो सुनकर खुश हो गई, लेकिन अगले ही लम्हे उनकी खुशी ख़त्म हो गई थी। अदा नहीं आना चाहती थी पाकिस्तान अम्मा। क्यों? अदा क्यों नहीं आना चाहती? टेबल पर मौजूद हर इंसान मुख्तार साहिबा की बात गौर से सुन भी रहा था और समझ भी। अदा से मेरी बात करवाओ, मैं समझाती हूँ उसे। नहीं अम्मा, वो नहीं समझेगी, आप दुआ करें मेरे लिए। कलीम बेटा परेशान नहीं हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा, तुम मना लेगा अदा बेटी को। कलीम साहब फ़ोन बंद करते ही बेड पर बैठ गए। उन्हें अपने सीने में दर्द महसूस हो रही थी। राबिया 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 कलीम की आवाज़ सुनते ही कमरे में आई। क्या हुआ? आपको ये हाथ क्यों सीने पर रखा है अपने? कलीम क्या हुआ? बोले। कलीम साहब का हाथ बेड पर गिर गया था। राबिया के हाथ पाँव फूले। अदा बेटा तुम्हारे बाबा को देखो क्या हुआ है। अदा राबिया रोते हुए अदा को आवाज़ें देने लगी। क्या हुआ मम्मा? अदा की नज़र अपने बाप की तरफ गई तो वो भागकर अपने बाप की तरफ गई। बाबा उठे, क्या हुआ? बाबा सॉरी बाबा, प्लीज़ उठें, मम्मा कॉल करें जल्दी। अदा 2 घंटे से अस्पताल के कमरे के बाहर अपने बाबा के लिए दुआएं कर रही थी। राबिया की हालत भी अदा से कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। आखिरकार डॉक्टर ने बाहर आकर उनकी अच्छी खबर दी और बहुत सी नसीहतें भी की जो हार्ट पेशेंट के लिए की जाती हैं। अदा फ़ौरन कलीम साहब के कमरे में आई, उनका हाथ पकड़े पास बैठी थी। बाबा क्या हो गया है आपको? आप तो मेरे बहादुर बाबा हैं ना, फिर मेरी छोटी सी बात को दिल पे ले लिया बाबा, अगर आपको कुछ। अदा रोने लगी थी। मेरी बेटी भी तो बाबा की प्यारी बेटी थी, फिर इस पर हम फिर बाद में बात करेंगे, आप रेस्ट करें बाबा। नहीं अदा, मेरी बात सुनो। जी बाबा, हम इसी हफ्ते पाकिस्तान जाएंगे, चलोगी मेरे साथ? जी बाबा चलूंगी, लेकिन फिर हम जल्द वापस आएंगे। ओके ओके मेरी जान। जी दादू आपने बुलवाया है? पाकीज़ा ने कमरे में आते ही पूछा। हाँ मेरी बच्ची, तू ना अदा को फ़ोन कर, वो पाकिस्तान नहीं आना चाह रही। कलीम बड़ा परेशान है। जी दादू कोशिश करती हूँ, आप जानती हैं वो किसी की नहीं सुनती, और ऐसा भी बस कलीम चाचू की वजह से है। चल तो फ़ोन मिला, बात कर और मुझे बता क्या कहती है। जी दादू मैं बात करके आती हूँ। नहीं यहाँ मेरे पास बात करो, यहाँ बैठ कर। अच्छा दादू मोबाइल तो ले आऊँ? हाँ जल्दी आ। थोड़ी देर में मोबाइल पाकीज़ा लेकर दादू के पास आ गई थी। 2 कॉल्स के बाद कॉल रिसीव हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चची अदा का मोबाइल आपके पास? राबिया सबर का अमन छोड़ रोने लगी थी।
अपनों से इतनी दूर जो थी, इतने सालों की जुदाई और ये आजमाइश वो टूट गई थी। चाची क्या हुआ है अदा? अदा तो ठीक है। हाँ बेटा तुम्हारा चाचा हॉस्पिटल में है। हाँ बेटा तुम्हारा चाचा अस्पताल है। क्या हुआ उनको और अदा कहाँ है? वो उनके पास ही है कमरे में। उनको दिल की तकलीफ हुई थी लेकिन अब बेहतर है। चची अब चची आप परेशान नहीं हो, प्लीज़ आप जल्दी से हमारे पास आ जाएं बस। मामा आपको बाबा बुला रहे हैं। अदा ने आते ही राबिया को कलीम का पैगाम दिया। अच्छा पकीज़ा ये अदा से बात कर लो, मैं तुम्हारे अंकल के पास जा रही हूँ। जी हेलो, कैसी हो अदा? ठीक हूँ, परेशान नहीं हो, अंकल ठीक हो जाएंगे। मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ पाकिज़ा, मेरी वजह से वो हट हुए हैं। तुम्हारी वजह से? हाँ मेरी ज़िद की वजह से। पाकिज़ा आज तक हर बात पूरी की है बाबा ने मेरी, अब शादी की बात आई तो मेरी बात नहीं मान रहे। पाकिज़ा तो जैसे सुन हो गई थी। शादी? हाँ मेरे हाथ से शादी करना चाहती हूँ। बाबा को बुलवाया था लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उनकी तबीयत ख़राब होगी। लेकिन मैं मना लूँगी। अदा ने अपने आंसू साफ किए। मैंने उनकी मान लिए हम पाकिस्तान आ रहे हैं इसी हफ्ते। उनको भी मेरी मानी होगी। अदा हाँ, क्या तुम्हें रिहान से मोहब्बत? यह मुझे नहीं पता लेकिन मुझे लगता है मैं उसके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ और हम एक दूसरे को समझते हैं। पाकीज़ा के पास अल्फाज ख़त्म हो गए, जहन मौफ हो गया था। ओके अदा परेशान नहीं हो, मैं दोबारा फ़ोन करूँगी। ओके बाय। उस दादो सब सुन चुकी थी। पाकीज़ा और दादो के पास एक दूसरे को कहने के लिए कुछ नहीं था। पाकीज़ा उठकर अपने कमरे में आकर टहलने लगी। कुछ सोचकर इब्राहिम को कॉल मिलाई। इब्राहिम बिजी होने की वजह से कॉल पिक नहीं कर रहा था। पाकीज़ा अपना मोबाइल बेड पर फेंक कर दादू के रूम में आ गई थी। पाकीज़ा ये बात किसी को ना कहना बेटा। क्यों दादू? पहले बात छुपाकर इतना बड़ा मसला बना लिया, अब फिर? बेटा तुम्हें पता है इब्राहिम के गुस्से का, वो ये कभी भी नहीं बर्दाश्त करेगा। तुम चुप रहो, वो लोग आ रहे हैं, हम करेंगे उनसे, समझाएंगे अदा को। दादो दादो पाकीज़ा परेशान से दादो के गले लगी। सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह बेहतर करने वाला है। रात इब्राहिम आते ही पाकीज़ा से मिला। फ़ोन कर रही थी खैरियत? मैं आज बहुत बिजी रहा, अभी आते ही मोबाइल चेक किया। जी भाई वो अदा आ रही है, ये बताना था। पाकीज़ा को जो समझ आया बोल दिया। ये बात इतनी ज़रूरी थी? इब्राहिम ने अपनी खुशी छुपाते हुए कहा। क्या हो गया भाई? वो आ रही है, आपको उसका दिल जीतना है, ना कि ऐसे बातें करके और इसे खुद से दूर करना है। पाकीज़ा ने बहुत सीरियस होकर बात की जो इब्राहिम को खटकी। पाकीज़ा कुछ हुआ है? नहीं तो फिर ऐसा क्यों कहा? नहीं वो आप टोकते हैं तो वो गुस्सा करती है इसलिए कहा। वैसे कब आ रही है? इब्राहिम जाते जाते पलटा। इसी वीकेंड। ओके। इब्राहिम अपने बेड पर सीधा लेटा छत को घूर रहा था। दिल मच रहा था अपने यार के दीदार को। कैसे गुजरेंगे ये दिन? जब से अदा ने उनके आने का जब जब से अदा के आने का सुना था, दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। इब्राहिम अपने दिल पे हाथ रख के खुद को नॉर्मल कर रहा था। वो शाम 5 बजे पाकिस्तान एयरपोर्ट पर पहुंचकर गाड़ी का वेट कर रहे थे जब कलीम साहब कनाडा को बाय बोल आए थे। वही अदा बहुत जल्द वापसी का सोच कर आई थी। दोनों अपना अपना मिशन सोचकर पाकिस्तान आए थे। गाड़ी आ चुकी थी। रहीम साहब खुद लेने आए थे। घर सबने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया। अदा की सबसे वीडियो कॉल पर बात हुई थी, इसलिए किसी को पहचानने में मुश्किल नहीं हुई थी। इब्राहिम और सिकंदर अभी ऑफिस से नहीं आए थे, बाकी सब घर में मौजूद थे। सबसे मिलकर अदा को पाकीज़ा के रूम में आराम करने भेजा गया। राबिया और कलीम भी अपने रूम में आ गए थे। घर में मुख्तलिफ खानों की महक सबकी भूख में इजाफा कर रही थी। मामा कब तक खाना लगेगा? पाकीज़ा पेट पर हाथ रखे किचन के दरवाजे में खड़ी थी। बस 5 मिनट, जाओ अदा को उठा लाओ। राबिया और कलीम थोड़ी देर लेटकर बाहर आ गए थे जबकि अदा घोड़े बेच सो रही थी। रात 9 बज गए थे। सब मर्द हाल में बैठे बातों में मसरूफ थे। इब्राहिम की नज़रें कितनी बार सीढ़ियों की तरफ उठी थीं अदा को देखने के लिए। आंखें बेताब थीं। अदा उठ जाओ यार, कितना सोना है, उठो भी। पाकीज़ा ने तकिया अदा को मारते हुए उसे उठाने की कोशिश की। प्लीज़ मामा थोड़ा सा और। हा हा हा, मामा की बच्ची मैं हूँ पाकीज़ा, तुम्हारी फ्लैट पाकिस्तान लैंड कर गई है। अब यार सोने दो प्लीज़। अदा ने दुहाई दी। उठो भी, मैंने इतनी बातें करनी थी, तुम आते ही सो गई। क्या है यार? अदा आंखें मसलती हुई उठ बैठी। उठो, चेंज करो, खाना खाएं, सब हमारा वेट कर रहे हैं।